नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा डेमोक्रेटिक न्यूज़। मैं हूँ रूबी अवस्थी। मैं इसमें मौजूद हूँ गोंडा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। मेरे साथ कुछ पीड़ित हैं जो इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। उसी ज़मीन को दो बार, एक बार इनको बैनामा किया गया है, उसके बाद में दूसरे को भी उसी ज़मीन को दोबारा बैनामा कर दिया गया है। उनसे मैं बात करूँगी क्या है मामला। अंकल जी, क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव बरगसिया सुल्तानसी, थाना मुनकापुर, जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। हमने 1990 में ज़मीन खरीदा था मोहनलाल मुनकापुर से। ये आपके गांव के मोहनलाल रहने वाले हैं? नहीं, मुनकापुर में उनका घर है, बटोरा, उपाध्यापुरा बटोरा के रहने वाले हैं हम लोग। उनका नाम मोहनलाल है, जिसे खरीदा था हमने। और खरीद की ज़मीन भरा के हम चले गए। कब बैनामा करवाए थे आपने? 1990 में। 1990 में कितनी ज़मीन थी? 15 फुट 50 फुट, 15 बाई 50। 15 फुट लंबाई थी, 15 फुट चौड़ा था, 50 फुट लंबा था। किसके नाम आपने बैनामा करवाया था? अपने वाइफ के नाम, श्रीमती प्रेमा देवी। उस समय आपको कब्जा नहीं मिला था जब बैनामा आपने करवाया था? न्यू भरवा के छोड़ दिया था हम। तो उसमें नौकरी सारा इंडिया सर्विस करते थे, तो बाहर चले गए, ट्रांसफ़र हो गया, इधर उधर होता रहा। ट्रांसफ़र हमारा जमशेदपुर भी हो गया। तब जब रिटायर हुए तब आए, हमने कहा अपनी ज़मीन देखा जाए, बनवाया जाए। तो उसने कहा आपकी ज़मीन ही नहीं है यहाँ पे। हमने थाने पे एप्लीकेशन दिया, तो उसको बुलवाया गया, मौके पे जांच किया गया, मेरे कागज़ देखे गए। फिर उससे कहा गया इनकी ज़मीन जब बैनामा किया तो उनको ज़मीन दीजिए। तो उसने कहा ज़मीन साहब हम कहाँ दें, ज़मीन हमारे पास है नहीं। तो कहे तुमने बैनामा किया? तो उसने कहा हाँ बैनामा किया। तमाम तरीके से समझौता। अच्छा, वो अपना ये भी थाने पे मान लिया, कबूल किया कि मैंने बैनामा किया था? बैनामा उसने कबूल किया कि हमने बैनामा किया है। और वो थाने पे लिख के भी दिया स्टाम्प पेपर पे कि 15 बाई 50 हमने इनको ज़मीन दिया है। और फिर अपने वाइफ से हमारे दाखिल खारिज मुकदमे पे पेपर पे उसने अपने वाइफ से आपत्ति लगवा दिया। आपका दाखिल खारिज हो गया? हाँ, हमारा दाखिल खारिज कब हुआ है आपको? डेट अभी तो क्लियर नहीं बता पाए थे। आपको दाखिल खारिज हो गया है। उस दाखिल खारिज पे अपने वाइफ से उसने वो आपत्ति दर्ज करा दिया। क्या आपत्ति लगवाया? आपत्ति ये लगवाया कि हमारे हस्बैंड को बुला के ज़बरदस्ती ये बैना फुसला के ज़बरदस्ती बैनामा करा लिया, जो बैनामा फर्जी है। क्या अब आरोप लगा रही हैं? वो आरोप लगा रहा हमारे ऊपर। आप तो आरोप लगा रही हैं। हाँ, उससे पहले सन 90 में, आप 1990 में आपने जब बैनामा करवाया, लगभग में 33 साल लगभग में हो गया। तो 33 साल तक उनकी वाइफ को नहीं पता चला कि फ्रॉड करके मेरी ज़मीन को बैनामा कर लिया गया था? उनको वो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम था, इन्होंने बैनामा कर दिया। जब आपने न्यू भरवाया, आपने उसको खरीदा, 33 साल लगभग में हो गया खरीदे, तब तक वो नहीं बोली। जब आपने दाखिल खारिज करवा लिया तब उन्होंने कह रहे हैं। हाँ, तब वो बोल रही हैं कि जो है उनके उसके आदमी के कहने पे उन्होंने अपना जो है मुकदमा लगाया हमारे ऊपर, अपना बचत के लिए। अपने बचत के लिए कि हड़प कर ले, देना न पड़े इनको। अच्छा, जो ज़मीन आपने लिया था उसी ज़मीन को दोबारा जिसको बेच दिया कौन है? उसी घाटे पे हमारे ही चौधरी पे दूसरे को बैनामा कर दिया। वही बैनामा किए? कुसई लाल कहाँ के रहने वाले? ये वही गाँव है बदरहा। अच्छा, वहाँ को इन्होंने बैनामा कर दिया। उस पर कब्जा कर लिया? हाँ, वो कब्जा कर लिया, अपना बना लिया, मकान बन गया? उसका मकान बन गया। अच्छा, अब आपको देने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आपको ज़मीन हम देंगे कहीं? हाँ, वो ज़मीन देने के लिए नहीं कह रहा है। और अब ये जब थाने पे बुलाया गया उसको समझौता कराने के लिए, तो उसने कहा कि जो है अभी हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे। फिर स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि हमने इनको इस तारीख को इस सन में 15 बाई 50 ज़मीन बेचा था, जिसपे दाखिल खारिज होने के बाद मेरी वाइफ द्वारा आपत्ति लगाई गई। आपत्ति अगर खारिज हो जाती तो हम इनको 15 बाई 50 ज़मीन दे देंगे। अच्छा, इसमें ये भी कुछ आ रहा है कि आप लोग जब वहाँ से विवाद में आप आए तो उसको बनवाने गए तो वहाँ पे कुछ मारपीट जिससे? हाँ, जब हम पहले अकेले गए वहाँ पे, तो उसने हमारे साथ जो है बदसलूकी की और कहा आपका ज़मीन यहाँ कहाँ है। कब गए थे बनवाने के लिए? अभी हाल ही में, जैसे पिछले महीने में। ये कौन है? जैसे गाली गुप्ता दिया तो कौन दिया? जैसे जो आपको बैनामा किए वही दिए कि जो खरीदे इसमें रह रहे हैं वो लोग गाली दिए? नहीं, जो बैनामा किया वो और उसके साथ जो और रहने हैं जिसको दिया है, वो लोग सब मिलके कहने यहाँ कहाँ इनकी ज़मीन है, यहाँ कहाँ ज़मीन है। तो जब हमने बैनामा जो दिखाया तो कहे तो फर्जी है। जो बैनामा किए और अभी आज भी कबूल करना 33 साल के बाद में लगभग में, उसके बाद आज भी कबूल कर रहे हैं कि मैंने ज़मीन को बैनामा किया था। हाँ, लेकिन उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्जी बैनामा। वो तो पुलिस जब ले गई बुला के, जब हमने एप्लीकेशन दिया थाने पे तो पुलिस ले गई, मौके पे जांच किया, फिर उनको बुला के ले गई।
तब वहाँ पे इन्होंने कहा कि हाँ हमने इनको बैनामा किया है। उससे पहले जब आप बनवाने के लिए गए तो बता रहे थे फर्जी हाँ, बैनामा है। फर्जी बैनामा, ज़मीन ही आपकी नहीं है। ये जब थाने पे आप गए तो थाने पे कबूल कर लिया कि मैंने इस सन में इनको इतनी जमीन बैनामा की, स्टाम्प पे भी लिख हाँ, दी। स्टाम्प पेपर पे लिख के आया वहाँ पे। उसमें यहाँ हमारा के भी उच्च अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम उच्च अधिकारी के पास इसलिए आ रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमको दिलाई जाए, हमारा पेपर देखा जाए, अगर हम गलत हैं तो हमको न दिलाया जाए। हमने बैनामा लिया है, सबसे पहले हमने बैनामा लिया, बाद में दूसरे को किसी बैनामा किया वो, तो हमारा दाखिल खारिज भी है, हमको ज़मीन नहीं मिल रही है, वो तो हमसे ज़मीन हड़पना चाह रहा है। इससे पहले आपने इसे एसपी कार्यालय आए तो एसपी साहब से मिले आप, क्या आश्वासन? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई थी, यहाँ जो है मुलाकात नहीं हो पाई। बस दोबारा जैसे आप देख सकते हैं कि गोंडा जिले में ज़मीन की मामला जैसे गुड़ रसीद दस्तावेज हो गया, फ्रॉड करने के लिए मामला, ज़मीन का मामला बहुत ज़्यादा चरम सीमा पार कर चुका है। गोंडा में अक्सर रोज़ देखने को मिल रहा है गोंडा में कि ज़मीन का मामला आया दिन सामने ऐसे ही कुछ अंकल जी के साथ भी कि 1990 में ये 15/50 की प्लाट इन्होंने बैनामा करवाया था। बैनामा करवाने के बाद में उसको न्यू भरवा के हुए अपना कब्जा तो कर लिया, न्यू भरवा के छोड़ दिया कि बाद में मकान उसको निर्माण करवाया जाएगा। कि किसी कारणवश वो निर्माण उस समय नहीं करवा पाए, लेकिन बाद में जब निर्माण करवाने गए तो पता लगा कि वो ज़मीन दूसरे को बेच दिया गया। उसी ज़मीन को दोबारा बेच दिया गया, दूसरे को बैनामा कर दिया गया, इनको ज़मीन वो नहीं मिली। तो बता रहा है कि फर्जी बैनामा आपने करवाया, ये आपकी ज़मीन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब मनकापुर थाने में वो पकड़ के जाता है, उससे बातचीत किया है वहाँ के थाने के लोग उनको पूछताछ में, तो उन्होंने बताया स्टाम्प पेपर पे लिखित दिया कि मैंने इनको ज़मीन इतनी बैनामा किया था, लेकिन हमारे पास नहीं, मैं इनको ज़मीन नहीं दे पाऊँगा। ऐसे खबरों देखने के लिए देखते रहिए गोंडा डेमोक्रेटिक न्यूज़, गोंडा से रूबी अवस्थी।